बेहतर झारखंड ने एसएसएलएनटी महाविद्यालय के बच्चे द्वारा 3 स्टार्टअप आइडिया को फंडिंग के लिए चुना गया। ये बड़े गर्व की बात है। आज एसएसएलएनटी महाविद्यालय धनबाद में मयूर शेखर झा के नेतृत्व में बेहतर झारखंड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास पर तकनीकी इंटरैक्टिव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मयूर शेखर झा और विशिष्ट अतिथि श्री फहाद मोती खान, संस्थापक और सीईओ T9 लैब्स भारत का पहला स्टार्टअप स्टूडियो की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान एसएसएलएनटी महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत 3 स्टार्टअप आइडिया को चुनकर सम्मानित किया गया, जिसमें T9 लैब्स और बेहतर झारखंड द्वारा फंडिंग के लिए चुना गया। स्टार्टअप आइडियाज में मुस्कान कुमारी साहू द्वारा यूनिक नेक्ट यूनिवर्सिटी ऐप, आरजू कुमारी सिंह, स्नेहा कुमारी और खुशी हेलीवाल द्वारा ऑर्गेनिक साबुन और प्राची गुप्ता, गुनगुन कुमारी, पूजा कुमारी, कोमल कुमारी और नेहा मिश्रा द्वारा चौमासा फ्रेग्रेंस कैंडल का आइडिया शामिल है। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मयूर शेखर झा ने जोर देकर के कहा कि धनबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है, जिसमें अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने धनबाद में वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों के विकास के लिए महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम जो अच्छे आइडियाज को खोजते हैं और उन्हें सफल बिजनेस में बदलने के लिए फंडिंग प्रदान करते हैं, क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर झारखंड धनबाद के छात्रों को उनकी उद्यमशीलता के प्रयासों में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री फहाद मोती खान ने फंडिंग, स्टार्टअप और आइडिया की विकास के लिए जटिलताओं का प्रकाश डाला। एसएसएलएनटी महाविद्यालय महिला महाविद्यालय के छात्रों द्वारा कुल 32 स्टार्टअप आइडियाज प्रस्तुत किए गए थे, जो युवाओं के जीवंत उद्यमशीलता की भावना को दर्शाती है। फहाद की T9 लैब्स ने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप को $1 मिलियन की कंपनी बनाने में मदद की है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता चंदन पॉल की एक रिपोर्ट। सेशन रहा, ये किस विषय पर रहा और कैसा रहा? देखिए, इसकी जो मेरे से आप लोग सब वाकिफ है, मेरी जन्म परवरिश तो धनबाद की ही है और बेसिक नौकरी की शुरुआत मैंने दिल्ली में की। उसका पहला स्टार्टअप भी मैंने दिल्ली में बनाया और जब मैंने पहला स्टार्टअप अपना दिल्ली में बनाया तो भी मैंने उसमें रखा कि एक प्रेजेंस मेरा झारखंड में रहना चाहिए। उस समय से लगातार मैं झारखंड में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यहाँ पर काम करता है। ये मैं कई देश दुनिया में घूमता हूँ और काम के कारण भी मुझे तो 2 शहर का मैं एग्जांपल आपको दूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद। ये 2 शहर आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनकर निकले और इन दोनों शहरों में जब आप जाइए तो इन दोनों शहरों का जो इकोनॉमिक बैकबोन है, उस इकोनॉमिक बैकबोन पे कहीं ना कहीं झारखंड के लड़के हैं, धनबाद के लड़के हैं, रांची के लड़के हैं, जमशेदपुर के लड़के हैं, जो 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ की है, उसके बाद निकल गए और वहाँ पर आज जो है पूरा का पूरा आईटी इकोसिस्टम झारखंड के लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 40% ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आईटी सेक्टर का, स्टार्टअप इकोनॉमी का, वो झारखंड से जाता है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि हैदराबाद में ऐसा क्या है और बेंगलोर में ऐसा क्या है जो धनबाद में नहीं। इसका एक ही जवाब मुझे मिला, बहुत सोचने का जवाब मिला, टैलेंट की कोई कमी नहीं। क्षमता तो उनसे ज्यादा हमारे लड़कों में, तब तो हमारे लड़के वहां जाके वहां के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे लड़कों में। एक अपॉर्चुनिटी जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण जिसका पैदावार होता है, एक पॉलिटिकल विल अगर आज झारखंड को मिल जाता तो धनबाद जैसा शहर आज बेंगलोर और हैदराबाद से बेहतर होता। आज धनबाद के लड़के बेंगलोर और हैदराबाद में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल मिलता है यहाँ पर तो धनबाद आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता, धनबाद टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता और बेंगलोर और हैदराबाद के लड़के आज धनबाद में आके नौकरी कर रहे होते और ये संभव है। इस दिशा में प्राइवेट तौर पे जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, पर इस दिशा में जो व्यापक परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के पॉसिबल नहीं है। एक पॉलिटिकल विल इसके लिए जनरेट करना होगा और पॉलिटिकल लोगों की जवाबदेही हम लोगों को तय करनी होगी, जिसके लिए जिस दिशा में हम साइमल्टेनियसली काम करें। एज इंडिविजुअल हमारी बड़ी लिमिटेशंस है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्टअप बनाओ, पर क्या एज इंडिविजुअल हम इन्फोसिस को जाके कह सकते हैं कि यहाँ पर आईटी का केंद्र लगाओ? और इन्फोसिस के लिए बहुत फायदेमंद है धनबाद में आईटी का केंद्र। इन्फोसिस का वेज बोर्ड कम होगा धनबाद में, कम लगा के इन्फोसिस रेसिडेंट एंटरप्रेन्योर्स का एक कॉज खड़ा कर सकता है, HCL जैसी कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, पर उनको लाने का काम जो है वो सरकारों का है। तो जब तक एक वेल अलाइंड सरकार, उनको सरकारों से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए होती है, उनको एक माहौल चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। जो पॉलिटिकल विल ये अभी तो हम और कॉलेजेस में भी करेंगे, पर जो बुनियादी बात है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एक प्रश्न उठा, एक तो कोशिश कर रहे हैं
एक कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बने, और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि 24 साल झारखंड को बने हुए हुआ, जो धनबाद के साथ छलावा हुआ, आज धनबाद में आप कोयला निकाल दीजिए तो धनबाद की इकोनॉमी जीरो लोगों ने करके रखी। आज से 10 साल बाद जब कोयला का फेज आउट सरकार शुरू करेगा तो धनबाद की इकोनॉमी का क्या हो? अगर धनबाद में आज हम उद्योग को नहीं लाएंगे, अगर धनबाद में आज हम IT को नहीं लाएंगे, अगर धनबाद में आज हम स्टार्टअप नहीं कंसीव करेंगे तो हुआ इन बातों पर आज सेशन रखा गया था। मयूर ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, आज जो है क्या बताऊँ मैं आपको, सपोज करिए आज के डेट में सब लोगों को नौकरी चाहिए। नौकरी बहुत बड़ा इशू है, नौकरी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, मगर किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतने सारे लोगों को, युवाओं को, कई करोड़ युवा हैं, और इन सब लोगों को नौकरी मुहैया कराना ये पॉसिबल है। कोई कुछ भी कह ले और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि गवर्नमेंट आपको ये नौकरी दे देगा, ये गलत है। उसका ऑल्टरनेट क्या है? तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आपको प्राइवेट एंटरप्राइज थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लाना पड़ेगा, कि जो रादर देन सॉर्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन एंटिटी फॉर जनरेटिंग जॉब्स, आप जो है 50 ऐसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हो जो अलग अलग लेवल पे, छोटे बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट जॉब देते हैं, और जिसके कारण से इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हैं। कई बार इनडायरेक्ट जॉब्स 4 गुना ज़्यादा होते हैं डायरेक्ट जॉब के। तो अभी जो हमारा P9L क्यूब का और मयूर के साथ ही यहाँ पे आइडिया ये है कि देश के कोने कोने में ऐसे इंक्यूबेटर्स खोले जाए, हम जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की सोचे, और जो भी सपोर्ट, जो भी एक्सपोजर, जो भी पैसे उनको चाहिए होंगे, जो काबिल हैं, जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, जुनून है, तो हम उनके साथ मिल करके उनको वो सपोर्ट मुहैया कराएं ताकि वो जॉब क्रिएटर्स बने। गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट कहने को तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, बट फॉर अस इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि हमें ये आज मिला है। स्पेशली जो हमारे चीफ गेस्ट थे फहमद मोदी खान सर, जो आज आए थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया दैट कि कैसे हम अपने विजन को एक अच्छे से फ्यूचर में एक वर्चुअलिटी ना रखकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू। खुशी हेलीवाल। प्रपोजल हम लोगों ने राइटअप किया था, उसी के बेसिस पे मिला है। हमारा जो आइडिया था बिजनेस का, उसको आगे ले जाने के लिए इन्होंने हमें ये दिया है, और ये हमें बेहतर झारखंड की ओर से मिला है, जिसको ये मिला है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाकर। थैंक यू। क्या नाम? नेहा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।